लेकिन विवेक जी, आप जिस तरीके से इन लोगों की सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो आपको भी कई बार आपको थक जाते होंगे, आपको लगता होगा कि यार अपने ही लोगों को नहीं पड़ी इन लोगों की, तो कितना कर सकते हैं, कितने जब प्रयास करते होंगे और अधूरे से लगते होंगे, जबकि वो फलीभूत नहीं होते होंगे, तब थोड़ा सा गुस्सा भी आता होगा, थोड़ा सा रस भी होता होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, पर किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है इन लोगों के समर्थन के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, मिनिमम सर्विसेज इनको देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक और इन सब की राजनीति करने के लिए। हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं। हमें पता है कि जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों के लिए, हॉस्पिटल जाते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, कितने कितने हम लोग को यहाँ इनके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। इनकी कहानियाँ वहाँ पे पाकिस्तान की इनकी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और गुस्सा आता है। जैसे कि अभी किसी ने मुझे बताया कि वहाँ जो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, तो पहले जो शमशान घाट हुआ करते थे वो सबके सब छोटे हुए हैं, लगभग 20-30 गज की ज़मीन है जिसमें कि वो शमशान घाट बनाया हुआ है। और वहाँ के मुस्लिम लोगों का कहना है कि आप यहाँ पे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, बॉडी को नहीं जलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बदबू आती है इसमें से। तो वहाँ के जो हिंदू लोग हैं सिंध नदी के किनारे चुपचाप से चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर रहे हैं, अधजली लाशों को वो बहा देते हैं पानी में, इस तरीके से कर रहे हैं कि कहीं हमें कोई देख ना ले। फिर अगर वहाँ पे कोई इनके ऊपर अत्याचार होता है, वो पाकिस्तान में अगर पुलिस को कॉल किया जाता है, कुछ भी है, तो जो गुंडे लोग हैं वो हावी हैं पुलिस के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसा इन लोगों ने मुझे बताया कि वो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। तो पाकिस्तान खुद ही इतना कमज़ोर है उस कानून व्यवस्था में कि जो वहाँ की गुंडाई है वो उनके ऊपर हावी हो रही है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे हिंदुओं की किसी की गर्दन काट दी, मर्डर कर दी, इसी तरीके की चीज़ें हो रही है। और इधर वहाँ की भी शायद आपके कुछ परिचित थे। सर एक बात है ना, वहाँ पे अभी 2 जनों का झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे एक बात कह रहा हूँ मैं, झगड़ा हो गया तो अगले ने जो मुसलमान उनने गालियाँ दे दी, तो अगला क्रोध हो जाएगा तो वो भी गालियाँ देगी, झगड़ा हो गया, लड़ पड़े, मार दिया। जब फैसला चला गया वो बडेरों के पास वहाँ पे, तो कहेंगे भाई किस पे झगड़ा हुआ? भाई उसने गालियाँ दी तो मैंने भी गालियाँ दे दी। अरे हिंदू काफर होके मुसलमान को गालियाँ दे रहे हो? जो पक्ष है वो उनकी तरफ जाएगा। मुसलमान हो, हिंदू होके और काफर होके हमारे मुसलमान को गालियाँ दे रहे हो? इतने काफर हो चुके हो अब हिंदू हो गए। लेकिन हम तो देख रहे हैं हिसाब से हिंदू को देखना पड़ता है। वहां पे हिंदू बेचारा मरा हुआ, कसाई के सामने जैसा हिंदू बकरा है, कभी भी वो काट सकते हैं। इसी तरह से हिंदू वहां पे है। फिर कुछ उन्मादी गीत बच्चों से गवाए गए, बड़ा उसे प्रगतिशील गीत के तौर पर बताते हुए, जिसमें सीधा सीधा बुतों को उठवाने की बात और सिर्फ एक मजहब का नाम रहने की बात जो कही गई है, वो इस्लामी देश में हो सकता है, वो डेमोक्रेटिक देश में नहीं हो सकता, वो जिहाद के लिए मुफीद हो सकता है गीत। ये बच्चों को प्रगतिशीलता के चक्कर में उनके मुद्दों से जोड़कर एक युवा आक्रोश की जमीन तैयार करने की कोशिश की गई। फिर उसको धीरे से जामिया तक लाया गया। जामिया में जब मंशा तो वही थी जो उपद्रवी थे, उसे डिसोन नहीं किया था, मगर जब पकड़े गए तब पता चला कि उपद्रवी वो छात्रों को आगे कर एक बड़ा दंगा भड़काने की साजिश थी। लेकिन जैसे ही वो पता चलते ही उस दिन अगले दिन से शांति में आ गए। उपद्रव का एक्सपोज होते ही वहां पे सोशल मीडिया ने बताया कि पुलिस वाले आग लगा नहीं रहे थे, वो आग बुझा रहे थे, पत्थर मार क्या क्या कर रहे थे, कपड़ों के अंदर कौन से कपड़े पहन रखे थे। उनकी आइडेंटिटी जब आई तो पता चला कि मंशा कुछ और बड़ी थी, वो PFI वाला डिजाइन आप उसे कह सकते हैं। और लेकिन इन लोगों के साथ फिल्मी चेहरे भी आकर खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी फिल्मी चेहरे इसको एक मुहिम के तौर पर, एक आंदोलन के तौर पर लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं। वो क्यों? देखिए, वो देश तोड़ने के लिए। देखिए कि मीडिया का भी एक तबका बड़ा सिलेक्टिव रिस्पॉन्स लेता है। अभी जैसे एक दिल्ली सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कार्यक्रम हुआ, जो 5 उसमें रिस्पोंडेंट थे वो पता चला कि पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, वो भी सोशल मीडिया से ही पता चला। इसी तरह से एक आर्थिक विषय पर जब बात की गई तो चांदनी चौक में एक बड़े पत्रकार, कथित बड़े पत्रकार जब लेकर गए तो पता चला वो भी एक पार्टी का कार्यकर्ता था जिसे व्यापारी के तौर पर पेश किया गया, वो उसका पदाधिकारी नेता था।
और यहाँ पर भी आप ये देखिए कि फिल्म की बात हो या जो सामान्य लोगों में से भी राजनीतिक रुझान वाले लोगों को चिन्हित करके उनका रिस्पांस ले रहे हैं, वो फिल्मी जगत में तो वो चीज़ें फिल्मी ही हैं, उन भावनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं उसकी बजाय फिल्मी कितना है ये समझने की बात है। ऐसे किरदारों को पेश करना बड़ा ऑथेंटिक, अपने तर्क को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक तरफ ऐसे लोगों को और ऐसे ईमानदार चेहरों को जिनकी बात सुन के आंखें गीली हो जाती हैं उनको दरकिनार करना, नहीं ये इनकी बात नहीं है, इनकी बात अगर चलेगी तो हमारी बात दब जाएगी जी, सरोकार की बात दब जाएगी। ये सहिष्णुता भी सेलेक्टिव है, आंदोलन भी सेलेक्टिव है, विषय भी सेलेक्टिव हैं और इसीलिए सवाल उठते हैं कि ये सेलेक्टिव मुद्दे उठाने के पीछे क्या कौन सा सेलेक्टिव जो है एक एजेंडा छुपा हुआ है। आप तीनों आए और कार्यक्रम में शामिल